हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। मैं हूं शमीम सर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का तीसरा लेसन व्हाट इज गवर्नमेंट। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। लिस्ट 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। तो गवर्नमेंट वर्ड से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या होता है, और 5 ऐसे तरीके लिखो जिनसे गवर्नमेंट आपकी डेली लाइफ पे अफेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस। 5 ways in which the government affects our daily life. Number first is supplying water and electricity. Number second, laying, maintaining and repairing roads. Number third, providing a good public transport system. And number fourth, guaranteeing proper internal security. And number fifth is ensuring the proper functioning of its various administrations. Question number second from your book is why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? तो आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए हर किसी के लिए? तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ लॉज द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। तो गवर्नमेंट को लॉज और रूल्स बनाने चाहिए ताकि वो एक सोसाइटी के अंदर अमन कायम कर सके और वहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस को भी कायम कर सके। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जमहूरी गवर्नमेंट की 2 एसेंशियल फीचर्स लिखने हैं। द 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर नंबर फर्स्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नंबर सेकंड इज द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, लोग अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं अपने डिसीजन से और गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है अपने सब्जेक्ट्स को, लोगों को। तो ये 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर्स। एंड नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सफरेग मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। सफरेग मूवमेंट का मतलब क्या है और ये क्या अकम्प्लिश करती है, ये क्या प्रोवाइड करती है। Suffrage movement was a movement by the women and poor people who fought for their rights to participate in the movement. This movement was dominantly observed in Europe and the USA. This movement accomplished the women's right to vote. तो सफरेग मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी तहरीक थी, ये औरतों और गरीब लोगों की थी जो लड़ रहे थे और राइट टू वोट के लिए। ठीक है, खासकर ये मूवमेंट डोमिनेंट थी यूरोप और यूएसए में। तो ये मूवमेंट अकम्प्लिश करती है वुमेन्स राइट टू वोट, मतलब कि औरतें भी वोट डाल सकती हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि इंडिया में हर किसी अडल्ट को राइट टू वोट मिल जाना चाहिए, वो वोट डाल सकना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसकी इस वेव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर should not be given the right to vote. What do you think? लोग ऐसा सोचते थे कि जो इलिटरेट लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें कोई हक नहीं है वोट डालने का। तो आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आपको लगता है कि ये किस्म की भेदभाव है, एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दिस विद योर क्लास। आप 5 पॉइंट्स दीजिए और इस व्यू के सपोर्ट में 5 पॉइंट्स दीजिए और अपने ये पॉइंट्स अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इसका आंसर ऐसे बनता है आई थिंक ऑल द पीपल वेदर लिटरेट और इलिटरेट पुअर और रिच शुड हैव द राइट टू वोट। तो हम ये सोचते हैं कि वो लोग चाहे वो पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, हर किसी को ये हुकूक मिलना चाहिए, वो वोट उसको वोट डालने का हक मिल जाना चाहिए। यस आई थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरे पार्ट का आंसर बनेगा कि हाँ हमें बिल्कुल ये लगता है कि ये फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट माई व्यूज आर। तो 5 पॉइंट्स जो हम अपने व्यूज जिसमें देना चाहते हैं वो ये है। वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। हम किसी को पॉवर्टी की बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये हमारा हक ही नहीं बनता है। डेमोक्रेसी टॉक्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। डेमोक्रेसी हर किसी की इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात करती है।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो बना है वो हर किसी को राइट टू वोट प्रोवाइड कर रहा है। वेल्थ इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर गुड जजमेंट। यहाँ पे अक्सर क्या होता है, लोग जिसके पास वेल्थ होती है, जो अमीर होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं, वही जजमेंट करते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया नहीं है अच्छी जजमेंट करने का। एक गरीब भी अच्छी जजमेंट दे सकता है। वी मस्ट ऑनर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर किसी की डिग्निटी को हमें इज्जत करनी चाहिए, ऑनर करनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी इंडिविजुअल को हमें, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर अमीर हो, हर किसी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।